नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरआरबी ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एएलपी टेक्नीशियन हो, तो इन सभी की तैयारी करने के लिए आप सभी को महत्वपूर्ण सवालों की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। और आज की क्लास में हम लोग एवरेज के महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आए हैं। इनको सॉल्व करने का सबसे सटीक और बेहतरीन तरीका सीखने वाले हैं, तो बस वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। पहला सवाल यहाँ पर क्या दिया गया है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, तो वीडियो छोड़कर नहीं जाना है आपको। पहला सवाल, 7 क्रमागत संख्याओं के एक अनुक्रम पर विचार कीजिए। यदि पहली संख्या 5 संख्याओं का औसत z के बराबर है, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। यहाँ पर देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, इसको एग्जाम्पल से कर सकते हैं। क्या बोला, 7 क्रमागत संख्याओं का एक अनुक्रम है, सीक्वेंस है, उस पर विचार करना है। पहले 5 का जो एवरेज है वो z के बराबर है, अंतिम के 3 का एवरेज कितना होगा। तो कोई भी 7 नंबर क्रमागत ले लीजिए, ठीक है, 2 से शुरू कर लीजिए, 3 से शुरू कर लीजिए, 10 से शुरू कर लीजिए, कहीं से भी शुरू करिए जहाँ से आपको आसान पड़े। हम लोग 1 से ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 से अगर लेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4, है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 6 और 7, ये हमारे पास 7 संख्याएँ हो गई। अब यहाँ पर इसमें यह बोला गया कि भाई पहले 5 का औसत कितना है, z है। तो यहाँ पर शुरू के 5, तो शुरू के 5 कौन कौन से हो जाएंगे, 1 से लेकर यहाँ तक 5 तक, है ना। इनका जो एवरेज है, इनका जो माध्य है, इनका जो औसत है वो z के बराबर है। तो बताइए, चूंकि ये लगातार संख्या है तो बीच वाला ही इसका एवरेज होगा या फिर इसका माध्य होगा। तो यहाँ पर ये जो है z है, ठीक है, बीच वाला ही एवरेज होगा, और एवरेज किसके बराबर दिया गया है, z के बराबर। तो z की वैल्यू यहाँ पर 3 है। अब कह रहा है कि तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना होगा, लास्ट के 3 संख्याएं। तो लास्ट की 3 संख्याएं कौन होंगी, यहाँ पर ये तीनों हो जाएंगी, यानी कि 5 6 और 7, इनका औसत क्या होगा। तो बताइए, 5 6 और 7 ये लगातार संख्याएं, तो इनका औसत क्या होगा, इनके बीच वाला ही होगा, यानी कि 6 के बराबर होगा। अब इस 6 को हमको z के टर्म में लिखना है। तो इस 6 को z के टर्म में अगर बनाना चाहें तो z हमारा कितना है, 3 है। तो इसमें से 3 अलग कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 3 हो जाएगा, और इस 3 के जगह पर हम z रख सकते हैं, तो z + 3 के बराबर हो जाएगा। मतलब अंतिम के 3 संख्याओं का एवरेज कितना होगा, z + 3 होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलिए प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। अच्छे प्रश्न करेंगे तो शुरू से अंत तक जरूर देखते रहिएगा वीडियो को। अब यहाँ पर ये सवाल देखिए, एवरेज का ये वाला जो टाइप है ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है रेलवे के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ये वाला टाइप। क्या बोला है, 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा। इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बेसिक समझ लीजिए, फिर इसका ट्रिक भी हम आपको बता देंगे, ठीक ना। 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत, अगर हम गुणज का मतलब आपसे पूछे तो क्या बताएंगे, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल यानी सीधे सीधे पहाड़ा। जैसे अगर हम कहें कि 4 के 5 ठो गुणज लिखने हैं, है ना, तो 4 का पहला गुणज कौन सा होगा, पहला मल्टीपल यानी कि 4 × 4 होगा। दूसरा मल्टीपल क्या होगा, 4 दूना 8 होगा। तीसरा मल्टीपल यहाँ पे 4 तियां 12 होगा। चौथा मल्टीपल यहाँ पे 16 होगा, और 5वां मल्टीपल यहाँ पे 20 के बराबर होगा। इनका हमको औसत निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास, समझ में आ गया ना। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ समझिए कि जब भी हम किसी भी नंबर का गुणज लिखेंगे, तो जब गुणज लिखेंगे तो वो जो सीक्वेंस हमको मिलेगा, वो जो सीरीज़ मिलेगा, वो सीरीज़ एपी में होगा। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। कैसे, गैप यहाँ पर सेम होगा। किसी का भी गुणज आप लिखेंगे, किसी का भी मल्टीपल लिखेंगे, चाहे जितने भी मल्टीपल लिखें, वो सारे नंबर आपके एपी में होंगे, यानी कि गैप हर जगह सेम होगा। देखिए 4 4 का गैप है, 8 - 4 4, 12 - 8 4, 16 - 12 4। तो इस तरीके से ये हमारा एक एपी बन जाता है। तो जहाँ पर भी आपको एपी बनता हुआ दिखाई दे, तो एपी का जो एवरेज होता है, सीधे सीधे उसमें क्या करना होता है, जैसे इसी का अगर एवरेज निकालना हो तो एवरेज हमारा कितना हो जाएगा बताइए। तो शुरू वाले और लास्ट वाले को जोड़ना होता है, यानी a + l और डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। बस इतना काम आपको करना है, यही कॉन्सेप्ट था मेन। तो देखिए, शुरू कितना है यहाँ पर 4 के बराबर, प्लस लास्ट कितना है यहाँ पे 20 के बराबर, और डिवाइड में हम लोग 2 कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 24/2 यानी कि 12। तो 12 जो है इसका एवरेज आ जाएगा, यानी माध्य आ जाएगा। वैसे भी यहाँ पर 12 आपको दिख रहा था, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत। 11 का पहला मल्टीपल कौन सा होगा, 11 का 11 होगा, ठीक है। तो ये पहला संख्या हो गया।
मल्टीपल लिखेंगे तो सारे के सारे एपी में आएंगे। बस लास्ट वाला आप लिख लीजिए 12वां मल्टीपल, क्योंकि 12 गुणज बोला है तो 12वां मल्टीपल हम लोग लेंगे। जैसे इसमें 5 गुणज बोला था तो 5वां मल्टीपल यहाँ पे 20 था, तो लास्ट वाला आपको मिल जाएगा यानी कि 11 का 12वां गुणज, तो 11 गुणे 12 होगा, है ना, 11 गुणे 12 होगा, यानी कि कितना हो जाएगा 132 के बराबर हो जाएगा। अब आप एवरेज जानते हैं कि एवरेज क्या होगा, जैसे मल्टीपल वाला अगर दिया रहता है तो एवरेज कैसे निकालेंगे, शुरू और लास्ट को जोड़ेंगे, तो 11 और 132 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 143, है ना, दोनों को जोड़ देंगे 143 का हम लोग कर देंगे यहाँ पर आधा, कितना होगा, तो 71 दूना 42, है ना, और 71.5, तो 71 पॉइंट यहाँ पर 5 के बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलना है, ये जरूरी कॉन्सेप्ट है ना। आगे चलिए प्रश्न नंबर 3 पे। एवरेज के अंदर दोस्तों ये वाला टाइप भी बहुत ज़्यादा फेमस है। इस टाइप में क्या है, 7 संख्याओं का औसत जो है 53 दिया गया है। बाद में यह पाया जाता है कि एक संख्या को गलती से 58 के बजाय 16 के रूप में पढ़ा गया है। इन दी गई 7 संख्याओं का सही औसत क्या होगा? गलती से 58 पढ़ना था सही वाला, लेकिन 16 पढ़ लिया गया जो कि गलत है ना। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप के सवालों को करने का बड़ा अच्छा तरीका है। यहाँ पर कितना है, संख्या जो है वो 58 है, ठीक ना, उसको 58 पढ़ना था, सही क्या है 58 है, लेकिन यहाँ पर पढ़ कितना लिया गया है, 16 पढ़ लिया गया है। तो क्या कम पढ़ा गया है कि ज़्यादा लिया गया है, बताइए। 58 लेना था सही वाला, लेकिन कम ले लिया गया, यानी कि 16 कम ले लिया गया, है ना। तो कम लेने की वजह से एवरेज हमारा कम आ गया। एवरेज अभी कितना आया है, एवरेज यहाँ पर 53 के बराबर है। ध्यान से देखते जाइए एक एक चीज़, ठीक है। तो एवरेज 53 आ गया है, कब, जब 16 लिया गया है। ये बताइए कि एक संख्या में ही ना गड़बड़ी हुई है, तो एक संख्या में जितनी कमी होगी या जितनी ज़्यादा होगी वही टोटल में कमी या ज़्यादा होगी, यानी कि सम में जो टोटल योग होगा उनमें उतनी ही कमी या फिर बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी। तो इसमें कितना कम लिया गया है पहले ये बताइए। 58 में 16 घटाएंगे तो यहाँ पर 42 आ जाएगा, तो 42 कम पढ़ा गया है, 42 कम लिया गया है, जिसके वजह से एवरेज हमारा कितना आ गया है 53 के बराबर। तो जब 42 टोटल में कम हुआ है तो एक संख्या में कितना कम हुआ होगा, हमारे पास टोटल कितनी संख्या है, 7 संख्या है ना, तो टोटल में 42 कम हुआ है तो एक संख्या में कितना कम हुआ होगा, डिवाइड बाई 7 कर देंगे, यानी कि 6 कमी हुई है ना, 6 कम होके ये आ गया है। तो सही एवरेज क्या होगा हमारा, बताइए। तो इससे 6 ज़्यादा होगा भाई, 6 कम होके ये आया है, 6 कम होके ये आया है, तो 6 इसमें जोड़ देंगे तो हमारा सही वाला निकल जाएगा। मतलब 53 और प्लस यहाँ पर 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 59 के बराबर। 59 जो है इसका राइट आंसर होगा। इस टाइप के सवाल को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। एक बार वीडियो चाहे तो फिर से पीछे करके देख सकते हैं। चौथे सवाल पे चलते हैं हम लोग। देखिएगा इसको, ये भी उसी टाइप का ही प्रश्न है। आप चाहें तो वीडियो रोकिए और एक बार लगाइए इसको। 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य यहाँ पर 68 के बराबर है। बाद में यह पाया गया कि एक अंक जो है, मतलब एक संख्या गलती से 25 को गलती से 45 पढ़ा गया है। पढ़ना था कितना, यहाँ पे लेना था कितना 25, ले कितना लिया गया 45 के बराबर, यानी ज़्यादा ले लिया गया है। तो जब ज़्यादा ले लिया गया है तो माध्य ज़्यादा आ गया होगा, एवरेज ज़्यादा आ गया होगा। कितना आया है यहाँ पर 68 के बराबर आया है। ध्यान से देखते जाइएगा। अब यहाँ पर अगर हम कहें कि एक संख्या में कितना बढ़ा है, यहाँ पर कितना ज़्यादा लिया गया है, तो 20 ज़्यादा लिया गया है। ये एक संख्या में इतना ज़्यादा ले लिया गया है, मतलब सम में इतना ज़्यादा हो गया होगा, टोटल में इतना ज़्यादा हो गया होगा। तो एवरेज में कितना ज़्यादा हो गया होगा, यानी एक संख्या में कितना ज़्यादा हो गया होगा। माध्य या फिर एवरेज का मतलब होता है कि एक संख्या यानी कि बराबर बराबर कितनी संख्या है वो चीज़ होता है। तो बताइए ये है टोटल में इतना ज़्यादा हो गया है ना। तो हमारे पास 40 छात्र हैं, तो एक एक में कितना ज़्यादा हुआ होगा, बटे 40 कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। और 1/2 का मतलब होता है 0.5, है ना, 0.5। इतना सभी में ज़्यादा हो गया होगा, है ना। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे गलत पढ़ लिया है 45, जबकि पढ़ना था 25। तो इतना प्लस हो गया है, एवरेज में इतना प्लस हो के आया है। तो हमको सही एवरेज निकालने के लिए जो हमारा गलत वाला एवरेज है उसमें 0.5 कम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या करिए कि 0.5 यहाँ पर कम कर दीजिए। कम करेंगे तो 67.5 के बराबर आ जाएगा। समझ में आया बात? ऑप्शन नंबर डी होगा। तो जहाँ पे बढ़ रहा था उसको भी बता दिए, जहाँ पे कम हो रहा था उसको भी बता दिए। दोनों टाइप के सवाल आप लोग सीख गए होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये प्राकृत संख्याओं वाला जो सवाल है ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इनका पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिए, अगर हम आपसे कहें कि
प्रथम n प्राकृत संख्याओं का सम कितना होगा, योग कितना होगा, है ना। सम ऑफ, यहाँ पर देखते जाइएगा, पहला पॉइंट ये है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, है ना, n नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर यहाँ पर कर देते हैं नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ n फर्स्ट n नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे अप टू n तक, तो इनका जो सम होता है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा कि सम कितना होता है, तो ये होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई यहाँ पर 2 हो जाता है, ये सम है, ठीक है, ये सम है। दूसरा हमारा जो है वो है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, है ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक ना। तो इनका जो स्क्वायर का सम होता है, स्क्वायर का सम का मतलब क्या हुआ, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इस तरीके से n स्क्वायर तक हमको जोड़ना है। तो जो सम होता है स्क्वायर का सम, वो कितना होता है, वो होता है n इंटू n प्लस 1 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 2n प्लस 1। ये सारे कॉन्सेप्ट नोट करके रखिएगा, दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको फिर, है ना। डिवाइड बाई यहाँ पर 6 हो जाता है। ये सम की बात कर रहे हैं, एवरेज की बात अभी करेंगे, माध्य निकालने की बात करेंगे अभी, ठीक ना। तीसरा है हमारे क्यूब का सम, है ना। तो सम ऑफ क्यूब्स ऑफ, है ना, क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर क्यूब्स का सम कितना होता है, तो ये होता है क्यूब्स का सम, जो ये हमारा सिंपल वाला n है, इसका स्क्वायर कर देना है, मतलब n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इस पूरे का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे, क्यूब समझ गए, स्क्वायर समझ गए और सिंपल 1 2 3 4 5 6 इनका सम समझ गए। अब एवरेज की बात करते हैं। एवरेज निकालते टाइम हम लोग क्या करते हैं, एवरेज होता है सम डिवाइड बाय टोटल नंबर, है ना, सम डिवाइड बाय टोटल नंबर, यही तो होता है ना। तो अगर हम सम में डिवाइड बाई n कर दें, यदि जितने नंबर हैं वो, तो हमारा एवरेज निकल जाएगा। तो देखिए पहले वाले में एवरेज कितना आएगा, पहले वाले का, तो पहले वाले का एवरेज कितना होगा, मतलब एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो एवरेज पहले वाले का कितना होगा, एवरेज, है ना, एवरेज पहले वाले का देखिए डिवाइड बाई n कर देंगे तो n से n कट जाएगा, n प्लस 1 बाई 2 बचेगा, n प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा, क्लियर है। दूसरे वाले का एवरेज कितना हो जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर का, है ना, वर्गों का, मतलब प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का एवरेज, तो एवरेज निकालेंगे तो डिवाइड बाई n करना पड़ेगा, n से n कट जाएगा, मतलब ऊपर क्या बचेगा यहाँ पर, दूसरे नंबर का एवरेज, है ना, दूसरे नंबर का एवरेज हो जाएगा n प्लस 1 और मल्टीप्लाई यहाँ पर 2n प्लस 1 और डिवाइड में हम लोग का हो जाएगा 6। इसमें एवरेज कितना हो जाएगा, इसको n स्क्वायर लिख लीजिए और n स्क्वायर को बाहर कर लीजिए, तो एक n से एक n कट जाएगा, मतलब तीसरे वाले का एवरेज हमारे पास, इन सभी को नोट करके ज़रूर रखिएगा, तीसरे वाले का एवरेज हो जाएगा सीधे सीधे n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और इसका स्क्वायर, सिर्फ इतने का स्क्वायर होगा, है ना, ये क्योंकि n स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो एक n से एक n कट जाएगा, तो एक ही n बचेगा। तो ये तीनों फार्मूले आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों को माध्य निकालना है। कितनी प्राकृत संख्याएं हैं, 10 हैं, तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 10 के बराबर हो गई। वर्गों का माध्य चाहिए, तो वर्ग का सम ये है, वर्ग का माध्य ये वाला है, तो यही सेकंड वाला फार्मूला हमको बस लगा देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा आंसर, n प्लस 1 यानी कि 10 प्लस 1 हो गया 11, एवरेज निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई 2n प्लस 1, n की वैल्यू 10 है तो 10 दूना 20 प्लस 21, ये हो गया 21 और डिवाइड में हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। काटेंगे 3 से, 3 सत्ते 21 और ये हो जाएगा 3 दूना 6, मतलब ऊपर हो गया 77 और डिवाइड बाई यहाँ पर 2, तो 77/2 आ जाएगा इसका आंसर। तो पहले 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का माध्य कितना होगा, 77/2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। अब इस सवाल में एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा ट्रिक हम आपको समझाएंगे कि इस सवाल में आपको पेन उठाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, सीधे सीधे आंसर बता सकते हैं। कितना होगा, 10 के बराबर होगा। अब कैसे आया, क्यों आया, इसकी बात करते हैं, ठीक है। अगर हम आपसे ये कहें कि ध्यान देते जाइएगा, है ना, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको नोट करते हुए चलनी है। तो यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट n ऑड
ऑड नंबर्स, n ऑड नंबर्स। तो n ऑड नंबर्स कैसे कैसे होंगे यहाँ पर देखिए, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, है ना, 5 हो गया, 7 हो गया, इस तरीके से अप टू कहाँ तक, n तक। इनका सम क्या होता है? तो जब ऑड नंबर की बात आती है तो ऑड नंबर का जो सम होता है वो सीधे सीधे सम जो हो जाएगा वो होता है n स्क्वायर। कितना होता है? n स्क्वायर के बराबर। जैसे अगर आपको ये बोला जाए कि प्रथम 15, है ना, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, प्रथम 15 विषम संख्याओं, विषम प्राकृत संख्याओं का जो यहाँ पे टोटल है वो कितना होगा? तो 15 है, तो 15 का सीधे स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 225 हो जाएगा। अब इसके एवरेज की अगर बात की जाए तो एवरेज कितना हो जाएगा, यहीं से निकाल सकते हैं। बताइए, सम है n स्क्वायर और नंबर कितने हैं? टोटल n है, तो n स्क्वायर डिवाइड बाई n जब करेंगे तो एवरेज हमारा सीधे सीधे कितना हो जाएगा? n के बराबर ही आ जाएगा। यानी कि इसमें अगर 10 पहले 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य बोला है तो 10 ही होगा आंसर। 12 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य बोलता तो 12 ही होता। जब विषम की बात आती है तब ये लगाइएगा, अदरवाइज नहीं लगाइएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं हम लोग। आप लोग ये बात बताइए, सही सही बताइएगा, क्या इस टाइप के सवालों को आप एक्स मान के लगाते हैं ना? तो आज से लगाना बंद कर दीजिए। एक बहुत बेहतरीन तरीका आपको सिखाने वाले हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत यहाँ पे 40 है। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान कितना होगा? कभी कभी ये बोल देता है कि प्रथम 5 क्रमागत संख्याओं का जो सम है, टोटल योग दे देगा 480 के बराबर, इस तरीके से दे सकता है। तो योग भी दे सकता है, औसत भी दे सकता है। औसत अगर दे दिया, क्रमागत संख्याओं का औसत, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, कुछ भी हो, है ना। अगर क्रमागत दिया है तो योग भी दे सकता है, आपको औसत भी दे सकता है। यहाँ पर औसत दिया है, अगर औसत दिया है तब तो और आसान है। 5 क्रमागत संख्याएं बोला है तो 5 जगह यहाँ पे बना लीजिए, 1 2 3 4 और 5, 5 संख्याएं हो गई। औसत जो भी होगा वो हमेशा बीच में होता है, आपको पता है, ठीक है। तो ये जो औसत 40 है वो एग्जैक्टली बीच में होगा। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्या जो इसमें बोला गया है वही ये संख्या है या नहीं? सम संख्या है तो हाँ, सम संख्या है ये 40, तो रख सकते हैं इसको, ठीक है। ऐसा कोई भी सवाल आपको आड़ा टेढ़ा नहीं देगा जहाँ पे ये फिट ना हो, तो ऐसे ही सवाल देंगे, है ना। सम संख्या बोला है तो औसत यहाँ पे सम ही है और यही आपका बीच में हो गया। इसमें सबसे छोटा बोला है तो बताइए, इससे पहले सम संख्या कौन सा होगा? 38 होगा। फिर इससे पहले सम संख्या कौन सा होगा? 36। इसके बाद सम संख्या 42। इसके बाद फिर सम संख्या 44। ये क्रमागत है। क्रमागत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार। तो यही लगातार हैं। इनमें सबसे छोटा बोला था तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसमें कई तरीके के सवाल पूछा जाता है, जैसे आपको ये बोल दिया कि भाई इनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या में रेशियो बताइए, कितने का रेशियो होगा, या फिर सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग बताइए, यानी कि टोटल सम बताइए, ये भी पूछा जा सकता है। तो कई तरीके से सवाल बना के आपको दिया जा सकता है। अब इसी सवाल में अगर आपसे ये बोला जाए कि भाई प्रथम 5 क्रमागत संख्याओं का जो योग है, यहाँ पर औसत ना दे के आपको सम दे दे, यानी यहाँ पे टोटल दे दे। मान लीजिए कि टोटल यहाँ पे 320 है ना, 320 है, तो आप कैसे करेंगे, है ना, ये भी बात है। तो आपको अगर योग दे देता है, 5 ही क्रमागत संख्याएं बोली हैं, तो ऐसे ही 5 संख्याएं हम लोग बनाएंगे, मतलब 5 जगह बनाएंगे। टोटल कितना है यहाँ पर? 320 के बराबर, है ना। तो 5 संख्याएं बोला है तो 5 से डिवाइड करके एवरेज निकाल लीजिए, माध्य निकाल लीजिए। डिवाइड करेंगे हम लोग तो 5 छक्के 30 और 5 चौके 20, यानी कि 64 आ गया। और ये सम संख्या भी है, आपको सम बोला है ना, सम संख्या भी है, तो सम यहाँ पे 64 बीच में हो जाएगा। जो माध्य आता है वो एग्जैक्टली बीच में होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इसी में सबसे छोटा सबसे बड़ा दोनों का योग सब कुछ निकाल सकते हैं हम लोग। सबसे बड़ा कितना हो जाएगा? यहाँ 66, यहाँ 68 होगा। सबसे छोटा यहाँ 62, यहाँ 60 हो जाएगा, इस तरीके से। तो तरीका एक ही है। अगर आपको सम दिया है तो पहले एवरेज निकाल लीजिए, और एवरेज दिया है, औसत दिया है, तो डायरेक्टली उसको बीच में रखिए। तो इस टाइप के सवाल अब आपसे बन जाएंगे बिना किसी परेशानी के। अब यहाँ पर ये जो सवाल है इसको भी हम 2 तरीके से बताएंगे आपको, ठीक ना। एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों का प्राप्तांक औसत यहाँ पर कितना है? 39.20, और उनमें से 3 का प्राप्तांक औसत 41 है। शेष 2 छात्रों का प्राप्तांकों का औसत कितना होगा? पहले बेसिक तरीका देखिए, लेकिन ट्रिक वाला तरीका और आसान है और वो बहुत जल्दी समझ पाएंगे आप लोग, बहुत कम समय में उसको लगा सकते हैं, ठीक ना। लेकिन पहले इसका बेसिक समझ लीजिए। देखिए, हमारे पास टोटल 5 संख्याएं हैं, 5 छात्र हैं। 5 छात्राओं का जो एवरेज है वो किसके बराबर है? 39.2 के बराबर, है ना। मतलब
हर एक को कितना मिला है, औसतन नंबर यहाँ पे 39.2 मिला है। तो 5 छात्रों का टोटल कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई करिए, 5 दूना 10, है ना। फिर यहाँ पर हो जाएगा 5 नंबर 45, 1 46 और 5 दिया 15, 4 19, यानी 196 नंबर हो गया टोटल। अब इस 5 में से 3 का जो एवरेज है वो 41 है, 3 छात्रों का। तो इन 3 छात्रों का टोटल कितना हो जाएगा, इन दोनों गुणा कर देंगे तो 4 तियाँ 12 और 3 एकम 3, इतना हो गया। बताइए 5 छात्रों का टोटल नंबर यहाँ पे इतना था, जिसमें से 3 छात्रों का इतना है, तो 2 छात्रों का कितना होगा, इसमें से इसको घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 196 में 123 घटाएंगे तो 12 में से 19 में से 12 गया, ये हो गया 7 और 6 में से 3 गया, ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर 2 संख्याओं का मतलब 2 छात्रों का टोटल नंबर 73 के बराबर है। तो 2 छात्रों का जब 73 के बराबर है तो एवरेज कितना होगा, 73/2 हो जाएगा, है ना। बटे 2 मतलब क्योंकि 2 छात्र हैं, तो दोनों का नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 36.5 हो गया, 36.5। अब मान लीजिए कि अगर आपको ये संख्याएं कुछ बड़ी बड़ी आड़ी टेढ़ी दे दी जाती तो मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होता। फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ये तो समझ गए आप लोग, ठीक ना। तो ये होगा बेसिक तरीका। और अगर आपको नंबर बड़ा बड़ा दे देता तो उसमें मल्टीप्लाई करने में समय लगता। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने किया है तो ये नंबर आसान थे तो जल्दी मल्टीप्लाई हो गए, लेकिन कहीं खतरनाक नंबर दे दिया तो फिर दिक्कत होगी। इसके लिए आपको दूसरा तरीका सीखना ज़रूरी है। दूसरा तरीका देखते जाइएगा क्या है, ठीक है। यहाँ पर 3 का जो एवरेज है 3 छात्रों का वो कितना है, 41 के बराबर। बड़े ध्यान से सुनते जाइएगा। और सभी 5 ठोका, है ना, बाकी यहाँ पे बचे 2। और सभी 5 का जो एवरेज है वो किसके बराबर है, यहाँ पर 39.2 के बराबर, 39.2 के बराबर, ठीक है। ध्यान देते रहिएगा। अब ये सभी का टोटल का एवरेज है, टोटल 5 छात्रों का एवरेज इतना है। इन 5 छात्रों के एवरेज टोटल में से ये कितना कम या ज़्यादा है, 3 का। आप ये देखिए पहले, ये ज़्यादा है इससे, तो कितना ज़्यादा है यहाँ पर, 1.8 ज़्यादा है ना, ज़्यादा है ना 1.8। भाई 41 में 39.2 घटाएंगे तो 1.8 ज़्यादा, 1.8 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एवरेज है 3 संख्याओं का, 3 छात्रों का, वो 1.8 ज़्यादा है। 3 का मतलब यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि औसतन, तीनों का औसतन यहाँ पे 1.8 ज़्यादा है, एक में 1.8 ज़्यादा है। तो 3 में कितना ज़्यादा होगा बताइए, तो 18 3 54 हो जाएगा, है ना। तो 5.4 3 ठो में ज़्यादा होगा। तो इधर तीनों में कितना ज़्यादा हो गया बताइए, तो 5.4 ज़्यादा हो गया, 5.4 ज़्यादा हो गया। अब जब 5.4 इधर ज़्यादा हुआ है तो इन 2 में 5.4 कम होना चाहिए, तब तो जाके एवरेज हमारा बैलेंस होगा, ठीक है। यहाँ 3 में 5.4 ज़्यादा है, तो इधर ये जो 2 बचे हुए हैं इनमें 5.4 कम होना चाहिए। इधर ज़्यादा है तो इधर कम, अगर इधर कम होता तो उधर ज़्यादा करना पड़ता हमको, ठीक है। तो इधर 5.4 कम करना पड़ेगा 2 में, है ना। 2 में 5.4 कम करना पड़ेगा। तो जब 2 में 5.4 कम करना पड़ रहा है तो 1 में कितना कम करना पड़ेगा, बटे 2 कर देंगे, यानी कि एवरेज में कितना कम हो जाएगा। इसको करेंगे तो माइनस का 2.7 आ जाएगा, यानी इतना कम होना चाहिए इन 2 का एवरेज। वही ना पूछा है आपको, शेष 2 छात्रों का औसत कितना होगा। तो हमारा जो टोटल का एवरेज है वो कितना है, 39.2 के बराबर। इसमें कितना कम होना चाहिए, 2.7 कम होना चाहिए। तो इसमें 2.7 कम कर दीजिए। कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 7 गया, ये हो गया 5, और 38 में से 2 गया, यहाँ पर हो गया 36, ठीक है। तो 36.5 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोनों तरीके आप लोग लगा सकते हैं। ये पहला वाला तरीका था, है ना, और यहाँ पर ये दूसरा वाला मेथड था। उम्मीद करते हैं दोनों तरीके आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। इस प्रश्न को देखें कि भी उसी टाइप का है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा अलग करके पूछा गया है। एक कक्षा के 3 छात्रों के एक परीक्षा में औसत अंक 25 में से 18 नंबर हैं, ठीक, औसतन, है ना। 2 नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, वह न्यूनतम अंक कितने हैं जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और यह अन्य छात्रों से कम हो तथा 5 छात्रों का कुल औसत बढ़कर यहाँ पे 20 हो जाए, ठीक है। देखिए करना उसी तरीके से। 3 छात्रों का जो एवरेज था वो कितना था, 18 नंबर, है ना।
और सभी 5 का, क्योंकि 2 और शामिल होते हैं, तो जब 2 और शामिल होंगे तो यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे छात्र? 5 हो जाएंगे। और उन 5 छात्रों का टोटल औसत कितना हो गया? 20 के बराबर। तो पाँचों का टोटल कितना हो गया? 20। क्लियर है? अब इससे ये 3 का कितना कम है या कितना ज़्यादा है ये देख लीजिए। तो 20 से ये 2 कम है, तो यहाँ पर 2 कम हो गया। ये एक ठो में 2 की कमी है, यानी औसत में 2 की कमी है। तो इन 3 में कितने की कमी हो जाएगी भाई? 1 में 2 की कमी, तो 3 में 3 दूना 6 की कमी हो जाएगी। यहाँ इन 3 में 6 की कमी है, तो इधर आपका 6 ज़्यादा होना चाहिए। 6 ज़्यादा होना चाहिए कि नहीं? 2 में 6 ज़्यादा होना चाहिए। तो जब 2 में 6 ज़्यादा होना चाहिए तो 1 में कितना ज़्यादा होना चाहिए? डिवाइड बाई 2 कर देंगे, यानी कि +3 होना चाहिए। तो 1 में यहाँ पर 3 ज़्यादा होना चाहिए। अगर इनकी बात करें, मतलब औसत की बात करें, तो औसत में 3 ज़्यादा होना चाहिए। पुराना औसत यहाँ पे 20 है, इसमें 3 ज़्यादा कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा? 23 के बराबर। मतलब यहाँ पर जो नए विद्यार्थी शामिल हुए हैं उनमें प्रत्येक का जो प्राप्तांक है वो कितना होना चाहिए? 23 नंबर के बराबर। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, समझ में आया? ऐसे टाइप के सवाल अब आपसे बन जाएंगे बिना किसी परेशानी के। इस क्लास में जितने भी सवाल करवाए हैं बेहतरीन तरीके से करवाए हैं और कॉन्सेप्ट सहित आपको सिखा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो लाइक कर दीजिए, और इससे आसान कॉन्सेप्ट तो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। और इन कॉन्सेप्ट को अगर आप छोड़ते हैं तो फिर आप भटकते रह जाएंगे। चलिए, अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग ऐसे बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा। जय हिंद।